प्यारे बच्चों, आज देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 गुणनखंड और गुणज, फैक्टर एंड मल्टीप्लस। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं। गुणनखंड, देखो गुणनखंड होते हैं किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। यानी अपन मान लेते हैं कुछ 4 है, 4 को अपन गुणनखंड करेंगे तो 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। और जिन संख्याओं को ये भाग जा रहा है उनका भाग देने के बाद कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, यानी 0 शेषफल बचेगा। तो हमसे यही कह रहा है ये किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। जैसे अपन और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10 है, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। तो इसके क्या हो गए? फैक्टर यानी गुणनखंड हो गए। दूसरा क्या कह रहा है? किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है। यानी कोई भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो उस संख्या से कम होगा या उसके बराबर होगा। जैसे देखते हैं 6 के जो गुणनखंड है अपन के पास क्या होते हैं? 1 2 3 6, यानी 1 2 3 6 से कम है और 6 इसके इक्वल है यानी बराबर है। तो यानी किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है। अब इसके कुछ अपन ने 2 उदाहरण ले लिए, 6 का और 4 का। अब इसके कुछ नोट्स है वो ध्यान से देखना। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। यानी प्रत्येक संख्या अपन देख रहे हैं स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जैसे 6 के गुणनखंड किए हमने 1 2 3 6, खुद 6 है इसमें। 4 के किए 1 2 4, आया 4। यानी जो प्रत्येक संख्या होती है स्वयं का क्या होती है? गुणनखंड होती है। दूसरा, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। यानी जो अपन कर रहे थे, जैसे 4 का कर रहे थे तो 1 × 4 आ रहा था, 1 सब में आता है, एक सब किसी का गुणनखंड करो उसमें 1 जरूर आएगा। 6 में भी 1 आ रहा था, 4 में भी 1 आ रहा था। यानी एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होगी। तीसरा देखो, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। यानी एक संख्या जो है वो प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है, यानी पूरा पूरा उस संख्या में उसका भाग जाता है। चौथा, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। यानी प्रत्येक स्वयं संख्या खुद का गुणज होती है। जैसे 4 को 4 × 1 लिखते हैं, 6 को 6 × 1 लिखते हैं। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होगी। खुद संख्या जैसे 4 में देखें, 4 के गुणनखंड 1 2 4 होते तो 4 आया, 6 के 1 2 3 6 होते 6 आया। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का एक क्या होगी? गुणज होगी। अब आता है मल्टीपल्स, गुणज। गुणज क्या है? तो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल के लिए मानो 20 ले लिया, 20 के अपन ने खंड किए 4 × 5, तो 4 और 5 जो गुणा हुए ये तो हो गए गुणनखंड, और जो 20 है ये क्या हो गया? गुणज। जैसे 2 और 3 लेते हैं, 6 के खंड करते हैं 2 × 3, तो 2 और 3 तो क्या हो गए? इसके फैक्टर यानी गुणनखंड है। ये तो क्या हो गए? गुणनखंड, और ये हो गया गुणज 6। समझ गए? तो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। अब आता है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान देना, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 के अपन गुणनखंड करते हैं, क्या होता है? 1 2 3 और 6। यानी अब इन गुणनखंडों का अपन योग करते हैं, 1 × 2 × 3 × 6 करते हैं,
तो कितना आता है 12। इस संख्या जो संख्या थी 6 इसका जस्ट दुगुना हो गया, तो ये संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 36 के अपन खंड करें तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सारी संख्याओं के इसमें भाग पूरा पूरा जाता है। जब इन संख्याओं का हम योग करते हैं तो कितना आता है 72 आता है। तो यही संपूर्ण संख्या होती है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अब देखो 3.1 में क्या है, गुणनखंड कीजिए। जिसे अपन को 24 के गुणनखंड करने, तो 24 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। देखो 24 बराबर 1 का जाता है, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा और खुद 24 का जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 आया और शून्य संख्या, यानी 1 और शून्य का तो सब में ही भाग जाएगा, यानी ये सबके संख्याओं के गुणनखंड में आएंगे। तो कोई दिक्कत दोस्तों। जैसे अपन 15 का गुणनखंड करेंगे तो 15 में किस किस का जाएगा, 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 3 का जाएगा और 5 का जाएगा। ये हो गए 15 के खंड। इसी प्रकार 21 का देखें, 1 तो यही है, 3 आएगा, 7 1 3 7 और खुद शून्य संख्या 21, ये इसके क्या होगी गुणनखंड। अब दूसरा सवाल देखो, 5 गुणज लिखिए, इनके 5 5 क्या लिखने गुणज। तो देखो 5 × 1 5 एकम 5, 5 × 2 5 दून 10, 5 × 3 5 दिया 15, 5 × 4 5 चौका 20, 5 × 5 पचम 5 पंजो 25, ये इसके क्या हो गए गुणज हो गए 5 के। इसी प्रकार 8 के लिखने, 8 × 1 8, 8 × 2 16, 8 × 3 8 दिया 24, 8 × 4 8 चौका 32, 8 × 5 8 पंजो 40, ये 8 के 5 गुणज हो गए। इसी प्रकार 9 के और लिखने, 9 × 1 9, 9 × 2 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजो 45, ये किसके हो गए 9 के गुणज हो गए। तो ऐसे 5 5 गुणज अपन लिख देंगे, 5 के 8 के और 9 के। अब यहाँ क्या कह रहा है तीसरा सवाल, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो अपन को 9 के सारे गुणज ज्ञात करने जो 100 से कम होंगे। तो लिख देंगे अपन 9 × 1 9, 9 × 2 9 × 3, 9 × 4, 9 × 5, 9 × 6, 9 × 7, 9 × 8, 9 × 9, 9 × 10 90। अपन को 100 से कम लेने हैं तो एक गुणज और लिखेंगे, 9 × 11 ये 99, ये 100 से कम हो गए। तो ये 9 के सभी गुणज अपन ने ज्ञात कर ली जो 100 से कम है। तो ये अपना चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट।